हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लेटेस्ट जॉब अपडेट सेशन में स्वागत है आप सभी का। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एक्सिम बैंक के द्वारा, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा, जिसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्सिम बैंक के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स को इन्वाइट किया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सारी अपॉर्चुनिटीज़ और उनसे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स, जैसे वैकेंसीज, इंपॉर्टेंट डेट्स, सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पे चलते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं कि कब से यहाँ पे ये लिंक जो है एक्टिव होगा। तो ये लिंक दोस्तों यहाँ पे एक्टिव होगा 22 मार्च को। 22 मार्च 2025 पे ये लिंक एक्टिव होगा फॉर्म भरने का, और लास्ट डेट यहाँ पे है 15 अप्रैल 2025। और टेंटेटिव मंथ रिटन एग्जामिनेशन का आपको देखने को मिलेगा मई 2025 में। तो रिटन एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे, तो मैं आपको पहले ही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ कि एक तो रिटन एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे पहला, और दूसरा यहाँ पे होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो दो पार्ट में यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें पहला रिटन एग्जामिनेशन, इसकी 70% वेटेज होगी, और पर्सनल इंटरव्यू की होगी 30% वेटेज। चलिए और डिटेल में जानते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो अब वैकेंसीज की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज है और कौन कौन सी पोजीशन है। तो सबसे पहले पोजीशन जैसे कि देखने को मिली थी कि मैनेजमेंट ट्रेनी है यहाँ पे पोजीशन। दूसरी पोजीशन है डेप्टी मैनेजर, और तीसरी पोजीशन है यहाँ पे चीफ मैनेजर। तो कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे टोटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की? वो है 22 वैकेंसीज, जिसमें से अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में 11 वैकेंसीज है, एससी में 3 वैकेंसीज है, एसटी में 1 वैकेंसीज है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 5 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। डेप्यूटी मैनेजर की अगर बात करें यहाँ पे, तो ग्रेड होगा उनका जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 का, जिसमें 4 अनरिजर्व में कैटेगरी में वैकेंसीज है और 1 वैकेंसीज है ओबीसी में। तो टोटल कितनी वैकेंसीज होगी यहाँ पे? 5 वैकेंसीज। चीफ मैनेजर की एक ही वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी में, तो टोटल यहाँ पे एक ही वैकेंसीज है, और किसी भी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है। तो आगे बात करते हैं अब पोजीशंस को किस तरह ब्रेक डाउन किया गया। एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी कितनी ब्रांचेस में, आप कितने डिपार्टमेंट्स में लग सकते हैं? वो है एक डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक रिसर्च एंड एनालिसिस, एक राजभाषा, एक लीगल। तो ये 2 3 4 4 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर्म भर सकते हैं। उसकी वैकेंसीज कितनी है? 10 पोजीशन हैं यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी की, 5 पोजीशन हैं यहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस की, 2 पोजीशन हैं यहाँ पे राजभाषा की, और 5 पोजीशन है यहाँ पे लीगल की। तो कुल मिला के ये बन गया 22 पोजीशन इन ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर लीगल की बात करें तो 4 पोजीशन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर की एक और पोस्ट है डेप्यूटी कंप्लायंस ऑफिसर, उसमें भी एक है, और चीफ मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर में भी एक वैकेंसी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करेंगे कि एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में, अगर आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी में भरना है तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके डिग्री में होने चाहिए, बीटेक डिग्री में। और डिग्री किस में होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही यहाँ पे ब्रांच को यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और अगर आपने मान लो बीटेक नहीं की हुई है इनमें और आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपकी एमसीए होना अनिवार्य है। यानी कि एक तो हो गया यहाँ पे बीटेक, एक तो यहाँ पे हो गया बीटेक, जिसमें कौन सी स्ट्रीम में होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। या फिर, और अगर मैं कहूँ, या फिर आपका अगर ग्रेजुएशन की है तो प्लस एमसीए होना भी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। तो ग्रेजुएशन वालों को अगर उन्होंने एमसीए किया तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। 60% मार्क्स उनके होने चाहिए बोथ ग्रेजुएशन और एमसीए में। उसके बाद मैं रिसर्च एनालिसिस की बात करते हैं, तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग राजभाषा में यहाँ पे बहुत सारी एलिजिबिलिटियाँ दी हुई हैं। चलिए सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, एंड प्लस यहाँ पे और क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ। और अब यहाँ पे यहाँ आया इन दोनों के, देखो अगर आप इन दोनों चीज़ों में नहीं एलिजिबल हैं तो आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मास्टर डिग्री यहाँ पे भी होनी चाहिए इंग्लिश में विद हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। और यहाँ पे उल्टा होगा कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी। वहाँ हिंदी एज ए कंपलसरी था, यहाँ पे इंग्लिश एज ए कंपलसरी। या फिर और यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी दी गई है कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए
कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसके साथ आपका इंग्लिश मीडियम होना चाहिए एंड हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ऊपर देखिए हिंदी मीडियम था आपका, जो आपकी डिग्री थी वो हिंदी मीडियम थी, लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट था। अब यहाँ पे अगर आपकी डिग्री इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी एक सब्जेक्ट जरूर साथ में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में अदर दैन हिंदी और इंग्लिश हो, लेकिन विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी, या फिर आपके अगर मान लो ना हिंदी मीडियम ना इंग्लिश मीडियम, तो फिर आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे होने चाहिए। तो इस तरह से राजभाषा में आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लीगल की बात करें, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल की बात करें, तो ग्रेजुएट डिग्री आपकी लॉ या एलएलबी में होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड डिग्री की है आपने तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपने रेगुलर किया है तो आपके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में भी और एलएलबी दोनों में होने चाहिए। उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर, देखिए जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होगा ये एज ए प्रोबेशनरी आपको स्टेटस दिया जाएगा। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आप एज ए डेप्यूटी मैनेजर ही एज ए ऑब्जर्व किया जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डेप्यूटी मैनेजर, सिर्फ लीगल में यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है कि अगर आप डायरेक्ट एज ए डेप्यूटी मैनेजर भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। उसके लिए भी आपको ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ में विद मिनिमम 60% मार्क्स, और इंटीग्रेटेड के लिए भी 60% मार्क्स, और रेगुलर के लिए 60% मार्क्स भी ग्रेजुएशन और एलएलबी दोनों में। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस वुड भी प्रेफर्ड, अगर 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी है वो भी प्रेफर है, कंपलसरी नहीं बोला गया यहाँ पे, लेकिन प्रेफरेबल है अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई थी, एट लीस्ट यहाँ पे अलग से 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए टू डिफेंड कॉम्प्लेक्स एंड लीगल आर्गूमेंट्स के लिए। उसके बाद हम डेप्यूटी मैनेजर की बात करते हैं, डेप्यूटी कंप्लाइंस ऑफिसर की, तो वहाँ पे यहाँ पे एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द आईसीएसआई एंड रेगुलर ग्रेजुएशन मिनिमम 60% के साथ होनी चाहिए आपकी, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि एमबीए और एलएलबी भी प्रेफर की जाएगी। कंपलसरी नहीं है लेकिन प्रेफरेबल है, जिसने की होगी उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। और चीफ मैनेजर की अगर मैं बात करूँ तो चीफ मैनेजर का भी सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, बस 10 ईयर का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका तब होना चाहिए जब आपकी मेंबरशिप आपको आईसीएसआई की मिल गई हो। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ताकि आप और डिटेल में अगर आप चीफ मैनेजर या कंप्लाइंस ऑफिसर के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एज प्रोफाइल की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में एज प्रोफाइल की अगर हम बात करें, देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एक बार फिर से बता दूँ आपको, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे मांगा गया या तो बीटेक होना चाहिए, ठीक है। 3 स्ट्रीम्स में कौन कौन सी 3 स्ट्रीम थी, कंप्यूटर, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, और तीसरा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। या तो ये, या तो फिर आपकी ग्रेजुएशन के साथ एमसीए होनी चाहिए, कितने मार्क्स के साथ, 60% मार्क्स के साथ। तो चलिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं। यहाँ पे SC/ST की जो एज 28 फरवरी 2025 को तक कितनी होनी चाहिए, 33, ओबीसी की 31, और ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी कहें उसमें 28। डेप्यूटी मैनेजर में यहाँ पे एज ओबीसी की 33 होनी चाहिए, और ईडब्ल्यूएस यूआर की 30। यहाँ पे एज इसलिए दी है कि इसकी कोई पोस्ट नहीं है। चीफ मैनेजर की भी सिर्फ एक अनरिजर्व कैटेगरी में ही पोस्ट है, इसलिए खाली उसी की एज यहाँ पे दी गई है। कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम एज आपकी, 28 फरवरी को 40 एज। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अब सैलरी स्ट्रक्चर की, सैलरी अलाउंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि विल बी ऑब्जर्व इन ग्रेड स्केल जूनियर मैनेजमेंट एज ए डेप्यूटी मैनेजर। जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे एज ए सिलेक्ट होएगा उसके बाद उसको क्या है, एज ए ऑब्जर्व किया जाएगा जूनियर मैनेजमेंट स्केल में एज ए डेप्यूटी मैनेजर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर। तो 1 साल की आपकी बैंक में ट्रेनिंग होगी, और 1 साल आपको जो स्टाइफन मिलेगा वो भी अच्छा खासा स्टाइफन है, 65,000 विल बी पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो 65,000 आपको स्टाइफन मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम। तो उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप एज ए रेगुलर डेप्यूटी मैनेजर लगेंगे तो आपकी सैलरी 1 लाख तक तो मिनिमम हो ही जाएगी। तो ये यहाँ पे सैलरी ऑफ पे दिया कि 48,480 बेसिक से लेकर 85,920 तक ये जा रहा है स्केल। चीफ मैनेजर का 85,920 से लेके 1,05,280 तक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, रिटन एग्जामिनेशन किस तरह से आएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव टेस्ट। यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ना कि रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब यहाँ के एमसीक्यू वे में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव आपको भी देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन 1 कंपलसरी होगा, इसके 40 मार्क्स हैं, और पार्ट 2 में आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे टोटल 8 में से। तो उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 60, और 2.5 घंटे का यहाँ पे एग्जाम होगा आपका, जिसके मैक्सिमम मार्क्स टोटल हैं 100 मार्क्स। तो इस तरह से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव बेस्ड पे।
और अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूं तो प्रोफेशनल नॉलेज लिखा गया है, तो जिसमें भी आपने डिग्री की है उसी से रिलेटेड आपका जो सिलेबस है, जो भी आपका डिग्री का सिलेबस है या एमसीए का सिलेबस है या जिसने लीगल में किया उसका सिलेबस है, वही सिलेबस यहाँ पे फॉलो होगा। अलग से यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, वही प्रोफेशनल जिसमें आपने डिग्री की है वही सिलेबस आपका यहाँ पे फॉलो होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि फॉर्म जो कि 22 मार्च को खुलेंगे और 15 अप्रैल तक की इसकी डेट है, तो इसी बीच में आप फॉर्म इसका 22 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक भर सकते हैं। तो सारी कंप्लीट डिटेल्स हमने इस सेशन में जानी इंडिया एग्जिम बैंक रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ऐसे ही डिटेल्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।